चलो आने दो गाइस, जगह दे दो यार, अंदर जाने। हां गोल्ड की बना, पीछे करना यार। गाइस जगह दे दो प्लीज। ले ले यार, इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया है। सामने खड़े हो नवीन, कैमरे के सामने, डोंट ब्लॉक दैट कैमरा प्लीज, गिव द प्रेस इनफ स्पेस, थैंक यू वेरी मच। बॉडीगार्ड प्लीज एट द बैक, सिक्योरिटी एट द बैक प्लीज, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, God. Thank you. We've got a lovely host here. लाइट कर दो ना भाई। लाइट चालू कर, लाइट शुरू कर दो ना। Nagma, I think ladies first. फेस लाइट, फेस लाइट, लाइट सारी शुरू कर दीजिए भाई साहब। आगे वाला आगे वाला आगे वाला आगे वाला आगे फ्लोर का वाइट करेंगे, वाइट अरे आगे वाला वाइट करो। ये जो जगह है वो हमने काफ़ी हार्ड वर्क और काफ़ी दिल से बनाया है एंड आप लोग यहाँ पर आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो हमने बनाया है। काफ़ी लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, बट आपके सामने प्रेजेंट करना हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है। तो जैद ओके, सो आई गेस अभी हम लोग काउंट डाउन करने वाले हैं और उसके बाद वीडियो स्टार्ट होगा। तो आई गेस अभी लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी हमें। ओके एक सेकंड। हाँ चलिए। गौहर जी, सबसे पहले तो शादी की ढेर सारी Thank बधाइयाँ you. आपको। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। स्टूडियो के लिए आपको बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। तो बताइए कि किसका ये थॉट था एंड ये बहुत ही अच्छा हमें वीडियो देखने को मिला। जी, अतरंग्स एक्चुअली आवीज़, जैद, अनम और नगमा का बेबी है। अतरंग्स उनका एक ग्रुप है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इंक्लूड किया है ताकि वो और भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ। कंटेंट क्रिएशन तो वो करते ही हैं, सोशल मीडिया के वो किंग्स हैं ही, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इससे एक लोगों को सीख भी दे, क्योंकि सोशल मीडिया में लोगों को अभी वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पीपल वांट टू लर्न हाउ टू एडिट, हाउ टू क्रिएट कंटेंट, हाउ टू डांस, हाउ टू डू क्रिएटिव थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई भी जाएंगी और ऑफ कोर्स आई थिंक बॉम्बे के सबसे बेस्ट डांस स्टूडियोज़ भी यही होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। एंड जिस तरीके से जैद ने इसे डिज़ाइन किया, बिकॉज ये पूरी जगह जैद ने खुद डिज़ाइन की है, तो यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हैं। शूट्स हर किस्म के हो सकते हैं, सोशल मीडिया से लेके आप जो अगर टीवी की रिक्वायरमेंट्स हैं या फिल्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शूट भी हो सकती हैं। एंड अतरंग्स इज़ इनिशियली उन्होंने एक ग्रुप शुरू किया था एंड दैट्स हाउ दे कॉल दिस प्लेस अतरंग्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बहुत ही अमेजिंग किया आपने जैसे वीडियो देखा है। एवरी स्टूडियो इज़ डिफरेंट, हर एक एलिमेंट यहाँ का अलग है, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। ढेरों सारी चीज़ एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली। आपका फेवरेट क्या है अगर मैं आपसे पूछूँ, लाइक डांस या आप बताइए। आई थिंक इनके स्टूडियोज़ इतने वेल इक्विप्ड हैं, यहाँ का साउंड, यहाँ का स्पेस इतना बड़ा है कि कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आता है। सो आई थिंक आई लाइक डांसिंग ओवर हियर लॉट। तो आइडिया आपने ही दिया होगा मैम, क्योंकि आप बहुत ही समझदार हैं, तो इस तरह के आइडियाज़ आपने ही दिए होंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये सारे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ जैद के हैं। इनफैक्ट मैं अमेज़ थी क्योंकि ये जब मैं जैद से मिली थी तो ये ऑलरेडी जगह बन रही थी, तो ऐसा इसमें मेरा कोई भी आइडिया नहीं है। दिस इज़ ऑल अतरंग्स, आवेज़, नगमा एंड जैद एंड अनम, और इनसे कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता है बिकॉज ये सब इनका ब्रेन चाइल्ड है एंड डिज़ाइनिंग पूरी जैद की है। तो जो भी आप देख रहे हैं वो कम्प्लीटली जैद का ब्रेन है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ एवरीबडी, ऑल फोर ऑफ देम बहुत मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही टफ़ करियर है, तो जहाँ से वो आए हैं, जहाँ से जितना इन्होंने अपने आप को किंग्स बना लिया है इस मीडियम का, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। मैम तांडव की काफ़ी बात चल रही है, सोशल मीडिया में काफ़ी धमाल मच रहा है, क्या कहना चाहिए? काफ़ी इसके बारे में बात हो रही है सोशल मीडिया में। आई एम वेरी हैप्पी कि तांडव को इतना अच्छा बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट अली अब्बास ज़फ़र के साथ काम करने का तो मेरा ख्वाब था, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही अप्रोच मी फॉर दिस रोल ऑफ मैथिली शरण
एंड ऑफ कोर्स स्टारकास्ट तो इतनी बढ़िया है कि एवरीबडी इज़ लाइक वेटिंग फॉर द 15th of January. तो मैं भी वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक शो देखा नहीं है. सो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग कि ये शो को उतना ही प्यार मिले जितना कि मेरे सारे काम को मिलता रहा. मैथिली की जब मैं बात करता सर मैं तांडव के बारे में यहाँ नहीं बात कर सकती हूँ. हूँ जी. तो अब क्या लेकर आने वाले हो नया आपके? We have a lot of offers, of course, to star in things, acting या videos या जो भी है. अब मेरी शादी को 15 दिन नहीं हुए हैं and after my वलीमा I've been shooting every day because I'm doing a film and I'm doing 2 other shows. तो literally as you can see मेरी मेहंदी उतर गई है लेकिन मैंने एक भी दिन का holiday नहीं enjoy किया है. So बहुत कुछ काम है, साथ करेंगे of course, लेकिन I just want to enjoy it a little bit because till April I'm shooting back to back. So I don't even know when I'm going to go for a holiday. अब आखिरी सवाल मुझे मालूम है आई अंडरस्टैंड जैसे आपने कहा कि आज इस बारे में बात मैथिली शरण की जब मैं बात करता हूँ जितनी भी आप ट्रेलर में जो नज़र आते हैं बड़ी प्रेजेंस महसूस होती है बीइंग एन ऑडियंस और लगता है कि ये बहुत कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ करने जा रही हैं जिस तरह के साड़ी जो आपका किरदार भी है कॉस्ट्यूम में थोड़ा सा और क्योंकि सुना नहीं कुछ भी मैथिली शरण बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किरदार है लड़की है ऑफ कोर्स पॉलिटिकल वर्ल्ड का एक अहम हिस्सा है क्या कर रही है वो तो आपको शो देख के ही मालूम पड़ेगा लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि यस इतना थमा हुआ रोल अब तक मैंने कोई कैरेक्टर में प्ले नहीं किया है एंड शी इज़ अ वुमन विद वेरी लेस वर्ड्स लेकिन शी कैन प्ले हर मूव्स सो लेट्स सी तांडव देखिए और फिर मुझे बताइए कैसा लगा. बिग बॉस मैं नहीं देख रही हूँ सो आई कांट रियली कमेंट ऑन इट एज आई टोल्ड यू सर आई एम नॉट हियर फॉर बिग बॉस आई एम हियर फॉर अतरंग्स राइट नाउ. बिग बॉस के लिए जब गई थी तब 2 हफ्ते धमाल मचा के आई थी ना. अब जब जाऊंगी तब बात करूँगी. अरे कभी ना कभी तो जाऊंगी ना अगले सीजन में उसके अगले सीजन में. ओके बाय. थैंक यू सो मच. वेरी गुड थॉट आई वुड से. और वीडियो बहुत बढ़िया बनाया है मज़ा आ गया. मतलब यही है कि नए लोगों को मौका मिलेगा और जो लोग ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया पे उनको एक स्पेस मिल जाएगी एक अच्छा कुछ करने की अच्छा बनाने की. सो वेरी हैप्पी फॉर देम. खुशी की बात है अच्छी शुरुआत है. सो नाइस. अतरंगी जगह है यार. इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट. अतरंगी चीज़ें होंगी यहाँ पे. अतरंगी कंटेंट बनेगा बढ़िया कंटेंट बनेगा. तो वो आपको जैसे नाम बोलते हैं तो नाम बड़ा बढ़िया रखा है सोच के रखा है. तो जितने सोशल मीडिया पे लोग हैं आधे से ज़्यादा अतरंगी होते तो अतरंगी काम है और अतरंगी नाम है. सो या Do you think it's a good start, even start rolling in theatre, getting open, a good start post-pandemic? यार बिल्कुल. सी अब यू टॉकिंग अबाउट इस चीज़ की यू टॉकिंग अबाउट इन जनरल. सी अभी तो पिकअप होगा. अभी तो पिकअप कुछ हुआ नहीं है. अभी मतलब चीज़ें आधे लोग तो अभी निकाल नहीं रहे हैं. आधे लोग धीरे धीरे करके निकालेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी कितना वापस लोग जा रहे हैं. सी डेफिनेटली जाएंगे तो सही बट इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी फिल्में लगने वाली हैं. अब कुछ बड़ी फिल्में आएंगी डेफिनेटली क्राउड पुल करेंगे. क्राउड पुल होंगी तो लोग वापस थिएटर में जाएंगे. एंड एज इट इज लाइक 16 जैन से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहे हैं ना ऑब्वियसली फॉर द फ्रंट लाइन बट आई थिंक इट विल बी स्लो बट इट विल पिक अप. कुछ महीने सबको कॉशियस रहना है और सेफ्टी बनाए रखनी है. आखिरी सवाल आप दोनों से क्या आपको लगता है कि इस महामारी के दौरान जिस तरह से जो बूस्ट या मैं कहूँगा जो क्रांति आई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देयर आर ऑल द बिगीज ऑफ द इंडस्ट्री बिकमिंग अ पार्ट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड. क्या कहना चाहेंगे और ज़्यादा असर पड़ा है? सी अच्छी मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है. जितना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे उतना और लोगों को काम मिलेगा तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है क्योंकि अब बड़े तो कर ही रहे हैं जो मगर आप जो टेलीविज़न में है वो भी डिजिटल कर रहा है. जो फिल्म है वो भी डिजिटल कर रहा है. जो बहुत नए लोग हैं थिएटर से आए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म और जगहों से किए हैं वो भी कर रहे हैं. सो इट्स डिजिटल तो मतलब it's become a very big thing now. And there are so many actors and there's so much work happening so it's always a good thing कि सबको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है. So definitely I think पैंडेमिक से एक अच्छी चीज़ ये ज़रूर हुई है कि that's really boost it's given it a boost. Thank you so much. सबसे पहले हमें अतरंग्स के बारे में कुछ बताइए कि कैसे ये आइडिया आप लोगों को आया और आज फाइनली हम देख रहे हैं कि ग्रैंड लॉन्च हो चुका है. तो आप लोग बताइए कि कैसे आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ एक साथ आप चारों क्या कहना चाहेंगे? कोलैबोरेशन तो नहीं है. हम लोग स्टार्टिंग से ही फ्रेंड्स टर्न इनटू फैमिली थे. ये लोग तीनों तो ऑब्वियसली फैमिली है तो मैं इनकी हम लोगों का फ्यूचर कोलैबोरेशन से हुआ हुआ है. और नगमा इज ऑफ कोर्स नाउ फैमिली एज अ फैमिली मेंबर ओनली. तो बहुत अच्छी दोस्त भी है हमारी
थैंक्स। हम सब की, और हम एज अ फैमिली मेम्बर ही लेते हैं नगमा को भी, और वो भी आई थिंक यू आल्सो टेक इट। यस ऑब्वियसली। तो नहीं, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही साथ में कंटेंट बनाते थे एंड पहले से हम लोग को एक था कि साथ में कुछ शुरू करना है, और थोड़े हम लोग अतरंगी, अगर आपने हमारा कंटेंट भी देखा होगा तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो ट्रेंड्स होते हैं हम लोग उसको ब्रेक करें और कुछ अतरंगी स्टाइल में प्रेजेंट करें। तो था कि ऐसा एक टीम बनाकर हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे, तो फाइनली आज हमने वो स्टार्ट किया है ऑफिशियली आप लोगों के साथ। और ये नाम काफी यूनिक है, ये किसका आइडिया था अतरंग्स? ये आई थिंक मिलके ही डिसाइड हाँ किया था, हाँ हाँ। क्योंकि बिकॉज हम लोग सब सुमेध यूनिक हम कॉन्सेप्ट सब जो बनाते बैठ थे। के हम लोग सब डिसाइड कर रहे थे। एक्चुअली ये ऐसे ही होता है, हम बहुत डिसाइड करने की सोचते हैं बट वो हो नहीं पाता कुछ। हो नहीं पाता। और जब साथ में आते तब निकल आता है। जब बहुत suddenly- नेचुरली सब कुछ आ जाता है। एक्चुअली बात ये कर रहे थे हम, मुझे याद आया, हम लोग ऑफिस में बैठे थे हाँ, हाँ। और ये हाँ। बात कर रहे थे कि यार इस टाइम ना कुछ अतरंगी नाम होना चाहिए। हाँ और वही ना, तो अचानक से किसी ने तो बोला था उठ के कि अतरंग। और याद नहीं आ रहा पानु। अतरंगी मतलब मुझे- अतरंग टाइप का नाम रखते क्या? मतलब थोड़ा ज डाल के हमने हाँ, उसको तो ऐसा फिर एकदम funky कर ट्रेंडी दिया। और फंकी कर मेरा दिया। नाम तो सोचे जेड डाल दो। हाँ, एक्चुअल में इफ़ यू गो टू सी ऑल्सो, अतरंग्स के अल्फ़ाबेट्स में सबके नाम भी आते हैं अंदर, हाँ, पर उसमें जेड नहीं था, तो तो हमने ऐड कर दिया Z डाल दिया हमने। anyway, और कौहर भी आ गई अब तो। yeah, जी भी फिल हो जी गया भी है फिल, सिर्फ टी और आर की जगह है ना, तो तनवीर रजी, तो अपने अपने नाम सब ढूंढ लेंगे। इसके अलावा आपने जो डिजाइनिंग की है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। डिज़ाइनिंग ऑनेस्टली, अरे वो बोला किसी डिज़ाइनिंग मैंने एक्चुअली मेरे डैड बहुत अच्छे मैं बोलूँगा उनको इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो मैंने हमेशा उनको देखा था कि वो घर पे भी इंटीरियर कर रहे हैं, अपने ऑफिस में भी इंटीरियर कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में भी इंटीरियर कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज टू सी दैट। तो मैंने आई थॉट इवन लेट्स ट्राई। तो इन अतरंग देयर इज नो इंटीरियर डिज़ाइनर, आई थिंक Yes, मैं so- बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वही ये मैं बोल रहा था, बोलेंगे तो- मैं हाँ। बोलता हूँ इसके बारे में कि अतरंग्स का इंटीरियर मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके बोलते हैं ना, स्क्रैच से लेके एंड तक सिर्फ उसने ही किया है। हमने सिर्फ बोल दिया था कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बाद में आएंगे और जब बन जाएगा तब आके देखेंगे और तब बताएंगे एज एन ऑडियंस कि कैसा लग रहा है, और हम लोग ने लिटरली वही किया एक्चुअली या हाँ एग्जैक्टली, पूरा के पूरा A to Z हम लोग ने ट्रस्ट करके। अगर आप 2-3 महीने पहले ये जगह पर आते तो ये पूरा एक खंडर जैसा था, एंड इसकी शादी भी थी, उसके सबके बीच में ही मैनेज्ड इट सो वेल, एंड एक एक कॉर्नर आप अगर देखोगे ना तो उसने अच्छे से किया है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज़ैद, ही इज़ द इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफ अतरंग्स। थैंक यू Yes. बट एक्चुअली इट्स ऑफ कोर्स टीम वर्क, क्योंकि अगर मुझे ट्रस्ट किया इतना तो उस तरीके का रिटर्न भी मुझे देना था, एंड यू सॉ, आई थिंक एवरीवन सॉ कैसे मैंने रिटर्न दिया है, एंड दे लव्ड इट, सो या आर रिएक्शन वाज एग्जैक्टली लाइक यू गाइस। जैसे आप लोग ने पहली बार देख के कैसे रिएक्ट किया, हमने भी सेम रिएक्ट किया जब हमने फर्स्ट टाइम देखा, और हम लोग ऐसे हो गए थे। क्योंकि हमें भी दिखाया नहीं गया था जब तक फाइनल नहीं हुआ था, तो स्टूडियो छुपा के रखा था ज़ैद ने। तो शादी के बाद आपका ये पहला प्रोजेक्ट है, तो वाइफ से कितनी डिस्कस हुई इस टॉपिक पे आपकी? पहले से वाइफ से तो डिस्कशन शादी के पहले से ही थी, हाँ, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम पहले से ही बन रहा है, हाँ, तो डिस्कशन तो चालू ही थी। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने मुझे ऑफिस का आइडिया तो पूरा उन्होंने ही दिया, तो Sweet, yeah. या आई थिंक आई विल रिवील दैट आल्सो। Again, it's या ही टोल्ड मी अबाउट दैट आई थिंक आई टोल्ड यू, Yeah. तो या गौर गिव मी दैट ऑफिस का वाइब थोड़ा, व्हिच इज वेरी गुड। Yes. मतलब द कलर कॉम्बिनेशन इज नाइस। इज आल्सो क्वाइट गुड। थैंक यू गौर। थैंक यू गौरव। आप तीनों आपके करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आवेश, Thank you so ज़ैद much. and चारों हैं। आई मीन चारों, लेकिन इस्माइल सर को कितना proud अच्छा, feel हो रहा है family इस wise. चीज़ को अच्छा लेकर? फैमिली वाइज, ओके सॉरी। इस्माइल सर की क्या फीलिंग है अतरंग्स को लेकर, और क्या कहा उन्होंने, कितने इमोशनल ऑफ कोर्स हुए होंगे? मेरा छोटा वाला है, हाँ, वो बहुत ओपन है इसके बारे में, वो एकदम क्लियरली बता रहे हैं इस बार, क्योंकि जब भी हम किधर भी फंक्शन में जाए या कहीं भी जाए तो वो ओपनली बोलते हैं कि मेरा हाथ कहीं पर भी नहीं है, जो भी है मेरे बच्चों ने किया है। एंड वो सुनने के बाद आई थिंक कोई वर्ड्स ही नहीं रहता है। उसके बाद मेरे पास वर्ड्स है ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि अंदर से एक डिफरेंट वाइब आती है, और वो अतरंगी वाइब अभी तक है, जो मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा है। सो या दैट इज इट। वॉक्ड इन आल्सो, उनका वो रिएक्शन जो था वो वाज वेरी,
It was like कुछ प्राउड वाला proud Yeah. moment था मेरे वो। बच्चे हाँ He's become very हाँ इज एक्चुअली yeah Expressive. बहुत very expressive पहले एक्सप्रेसिव हो चुके हाँ मैं एक्सप्रेसिव बोलने पहले पहले संभालते थे बहुत एक्सप्रेशन पर अभी एकदम खुल के बताते हैं विच इज़ गुड। आप चारों का कब एक साथ म्यूजिक वीडियो देखने मिलेगा आप और अभी आपने क्वेश्चन डाला तो आई थिंक किसी ने पकड़ लेगा और कोई ना कोई ऑफर करेगा मोस्टली। देखो क्या पता हमारा खुद का भी कुछ आ सकता है तो यू नेवर नो क्योंकि we were planning to do it before Atarang. आई थिंक वो सब इनफैक्ट हम लोग Atarang का ओपनिंग वाज यस we decided that yeah but that didn't happen because लॉकडाउन भी हो गया था और शादी भी हो गई हाँ शादी भी हो गई तो उस बीच में बहुत सारे सारा हो गया एंड बट आपको अतरंग्स में आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी जो म्यूजिक से रिलेटेड भी होगी तो स्टे ट्यून्ड मैं उसके आगे नहीं बोलूँगी कुछ। और एक चीज़ जानना चाहूँगा कंटेंट क्रिएटर के लिए फर्स्ट प्लेस है हमने देखा था कि कंटेंट क्रिएटर जो है बाहर जाके वीडियोस बनाते थे अब जो है ये एक प्लेस हो गया तो उस बारे में कुछ बताइए हमें कंटेंट क्रिएटर को कितना फायदा इस बारे में तो बहुत कुछ है बहुत 4 साल का दुख है। अवेज जिसको मैं भाईजान बुलाता हूँ वो सबसे अच्छा बताएगा मैं क्या बताऊँ हमने 3-4 साल पहले वीडियोस बनाना चालू किया था और आई थिंक ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे हमने वीडियोस नहीं बनाए और हर कोने से हमको बोला गया है कि यहाँ नहीं बना सकते वीडियो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम होटल और प्लेग्राउंड रोड्स पे तो हम वैसे ही नहीं बनाते थे। ऐसी बहुत सारी प्लेसेस थी मॉल्स जहाँ पे हमको बोला जाता था कि वीडियोस यहाँ पे अलाउड नहीं है तो हम लोग बहुत डिसहार्टन हो जाते थे और बोलते थे अरे यू नो वी आर शूटिंग फ्रॉम फोन और फ़ोन में इतना इश्यूज नहीं होना चाहिए। सो देन वी सेड कोई बात नहीं वी इनफैक्ट गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट एंड जब हम लोगों को हिट कब हुआ जब खुद की बिल्डिंग में बोला कि नहीं बना सकते कि नहीं आप नहीं बना सकते हो यहाँ पे तो फिर तो ऐसे ही हो गए हम लोग आप कहाँ जाए एंड देन सडनली इट क्लिक्ड कि आई नो हम वी गॉट इंस्पायर्ड कि अब क्या करते हैं हम हमारा खुद का एक प्लेग्राउंड बनाएंगे जहाँ पे हम जैसा हम सबके साथ बचपन में होता था कि यू नो हमारे एरिया में प्लेग्राउंड्स नहीं होते थे खेलने तो हम लोग बिल्डिंग्स में खेलते थे तो बिल्डिंग वाली आंटी आती है ना और बोलती है कि यहाँ पे मत खेलो तो उसी चीज़ ने हमें काइंड ऑफ इंस्पायर किया। सो दिस इज आवर कंटेंट प्लेग्राउंड एंड हम वेलकम आल्सो या सो दिस क्या हुआ है ना पास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो हुआ है बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ग्रो नहीं हुआ है एंड व्हाट वी वांटेड टू डू वाज इंडिया में फर्स्ट ऐसा स्टूडियो बनाना चाहते थे कि बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स है जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स है वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं अपने वीडियोस बना सकते हैं कंटेंट बना सकते हैं तो या सो दिस इज़ अ कंटेंट क्रिएशन स्पेस एंड एवरीबडी इज़ वेलकम। और अगर आप लोग इस बारे में कुछ बता पाए कि जब आप लोगों ने शुरुआत की थी आप तो ऑफकोर्स कोरियोग्राफर हो आप लेकिन जब शॉर्ट वीडियो की शुरुआत हुई थी तो आपके जो फैमिली वाले उनके क्या रिएक्शन थे इस्माइल सर की क्या रिएक्शन था कि जो है बच्चा इस तरफ पूरी तरह से जाने वाला है एक्चुअली उनको अभी ऑनेस्टली इफ आई टेल यू स्टार्टिंग में किसको पता ही नहीं था सोशल मीडिया है क्या किसी को नहीं पता था सो इवन हमारी फैमिली को भी आइडिया नहीं था इनफैक्ट जैद और अनम भी बहुत लेट ज्वाइन किया सो नगमा एंड मी वी स्टार्टेड वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट मैं खुद इंस्पायर हुआ नगमा से क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी मेरे क्लासेस में और हाँ वो वीडियोस बनाते रहती थी मेरे क्लास में और मैं देखता था मैं बोला ये क्या कर रही है और क्यों इतने ना शॉर्ट कंटेंट बना रही है जबकि मैं यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े कंटेंट बनाता था सो एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग सो देन आई सॉ कि शी वाज रेगुलर एवरी सिंगल डे शी वाज क्रिएटिंग एंड आई वाज लाइक ओके एंड आई सॉ फॉलोअर्स ग्रोइंग very fast so I was like chalo I think this is the best thing to do where you know you showcase your talent and when you showcase your talent on a regular basis your audience they know ke you know you're there for entertainment so they are always there for you and they you know keep interacting with you because social media is the new it's the new thing age of entertainment so और अच्छी बात ये है कि हम सब ने एक दूसरे को बहुत इंस्पायर किया है एक्चुअली या करते रहेंगे और करते रहेंगे आगे राइट और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इन दिनों बहुत बूम कर रहा है और थोड़ा सा अलग सवाल है जो KGF चैप्टर 2 का जो ट्रेलर आया है उस टीजर आया है उसने
100 मिलियन के ऊपर व्यूज कर लिया, अगर आप लोगों का क्या रिएक्शन है, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं आप लोग। मैंने तो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा Actually, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा the लगा KGF, I think what do you say, fans of KGF. Yeah. lot of. या बिकॉज हमने टीजर निकाला तो सबने नीचे कमेंट किया था ये तो ठीक है बट क्या आपने KGF का टीजर देखा है क्या, KGF 2 का? देखा है हमने, देखा है। हमारी ये सब फेवरेट आने पार्ट्स भी है उसके अंदर, हाँ। Yes. जहाँ पे वो मशीन निकाल के मैंने सोचा भी था कि बड़े बड़े बाल करके ऐसा खड़े रहूं, बट बढ़ते ही नहीं है बाल। वी गेट इंस्पायर्ड बाय द ऑडियो एज वेल कि KGF का पहले फर्स्ट पार्ट में भी बहुत I'm looking forward to watch yeah, the KGF music 2. was mind blowing, Yeah. and now this time it's Sanjay Dutt, Yes, so So good, na, they give us good music and then and we we create stuff. create content on that music. Yeah. So Yes. thank you. Thank you so much guys. Thank you so much everyone Thank you for so coming. much, Thank you. thank you. Lots of love. Thank you. चल। Come on,